वर्ष 2025 और आपकी राशि कैसा होगा? वर्ष 2025 12 राशियों पर 2025 का क्या प्रभाव है? इसमें खुशी, गम, जुर्माना, प्रॉपर्टी, लाभ, सफलता, नौकरी, विवाह, किसको क्या मिलने वाला है? आप सबके लिए मंगलमय हो वर्ष 2025। आपके लिए उन्नति, तरक्की और लाभ के रास्ते बने। 2025 मई महीने में, मई 2025 में 3 मेजर प्लेनेट चेंज हो रहे हैं। शनि महाराज कुंभ में आएंगे, शनि महाराज कुंभ से मीन राशि में जाएंगे। राहु महाराज मीन राशि से कुंभ में आएंगे और बृहस्पति महाराज वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। बड़ा ही अद्भुत है ये 2025। तो दोस्तों, 12 राशियों का हाल, सबका एक एक अलग अलग वीडियो है, अवश्य देखें, शेयर करें और लाइक करें। वृषभ राशि और 2025, वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना, शुरुआती 15 दिन, इसमें से एक हफ्ता पूरा आपके लिए आनंददायक, लाभ, प्राप्ति, सफलता, मतलब ये चीजें आपको प्राप्त होनी है। लेकिन थोड़ी सी जो समस्या है वो ये कि आपका पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। जनवरी के महीने के दूसरे जो 15 दिन है, बाद के 15 दिन है, इसमें आपके लिए भविष्य से जुड़ी हुई योजनाएं प्राप्त हो सकती हैं या भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं में आप धन निवेश कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग अधिकारीगण, जैसे आप सरकारी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सरकारी, या सरकारी अधिकारियों से आपको कोई ना कोई काम रहता है, बड़े बुजुर्ग, पिता, अधिकारीगण आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। इस 15 दिनों में आपके जो प्रयास है वो सभी सफल होंगे। देखो, शुरुआत उनकी स्लो होगी लेकिन बाद में वो प्रयास सफल होंगे। इसमें आपको कई प्रकार के सुखद अनुभव दिखाई देंगे। इन 15 दिनों में, ये जो बाद के 15 दिन है जनवरी महीने के, इन 15 दिनों में आप अगर नौकरी करते हैं तो आपकी या तो सीट बदल गई, सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गई, या आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। वृषभ राशि वाले, फरवरी के शुरुआती 15 दिन, देखिए इसमें बैठने का समय नहीं है आपके पास। जितना बैठेंगे उतना खोएंगे, मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि ये 15 दिन आपके लिए बहुत लाजवाब है। प्रयास करो, बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जितना प्रयास करोगे उतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि आने वाले 15 दिन बड़े कष्टदायक हैं आपके। फरवरी के अंतिम 15 दिन पिता पुत्र में तनाव, नेत्रों से संबंधित, दांतों से संबंधित, छाती से संबंधित कोई पीड़ा। पिता अगर व्यवसाय करते हैं तो उनके कार्य में कोई ना कोई बंदिश। आपके अपने कार्य, शुरुआत कहां से करें, अंत कहां से करें, समझ ही नहीं आएगा, यानी कि रास्ता नहीं मिलेगा। इस टाइमिंग में आपको सबसे बेस्ट उपाय है, आपको 10 अंधों को भोजन कराना चाहिए। ये समस्या समाप्त हो जाएगी, पिता के लिए भी, आपके लिए भी। सरकार की तरफ से जो जोखिम है, सरकारी अधिकारी आपका समर्थन नहीं कर रहे, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि ये सीधा टकराव है सूर्य शनि का, फरवरी के अंतिम 15 दिन। और सूर्य शनि में जब भी टकराव होता है, लाल किताब कहती है, सूर्य शनि के झगड़े में शुक्र मारा जाएगा। शुक्र बोले तो आपकी धर्मपत्नी को बड़ी पीड़ा उठानी पड़ेगी, कष्ट उठाने पड़ेंगे। फरवरी के बाद जो मार्च का महीना है, मार्च के महीने में शुरुआती 15 दिन जो अधिकारीगण थे, जिनसे सरकारी अधिकारीगण, जिनसे थोड़ा तनावपूर्ण माहौल था, वो धीरे धीरे सुधरेगा। कुछ अगर आप सेल्फिश हो जाए, स्वार्थी हो जाए,
आप दूसरे के लालच को समझने लग जाएं तो आपको बड़ी डील मिल सकती है। मान सम्मान बढ़ेगा, पिता के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे, उनके लिए भी सुखद अनुभव होंगे। और जो मार्च के अंतिम 15 दिन है उसमें थोड़ी सी फिर वही कहानी हो जाती है। क्यों? यहाँ ग्रहण लग गया है, यहाँ फिर से आपकी स्पीड स्लो हो गई, अनएक्सपेक्टेड इनकम डाउन हो गई, कठिनाइयां बढ़ रही हैं, ब्याज से संबंधित जो काम करते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। पैसा दिया था ब्याज पे, ना पैसा मिल रहा है ना ब्याज, और आपने अगर लिया था तो ना आपसे ब्याज दिया जा रहा है ना पैसा। यानी कि ग्रहण के कारण ये 15 दिन मार्च के आपके कठिन हो गए। इसमें क्या करना है? इसमें करना है सफाई कर्मचारी को पतीसे की मिठाई दान करनी है, कुछ पैसे, उससे समस्या टल जाएगी। अब चलते हैं अप्रैल पर। अप्रैल के शुरुआती 15 दिन, ये जो शुरुआती 15 दिन है इसमें मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, सरसों का तेल, तेज नमक का सेवन मत करना, वरना नेत्रों से, दांतों से संबंधित बीपी की समस्या ये सब उत्पन्न हो रही है। पिता के साथ तनावपूर्ण माहौल, कार्यों में असफलता, तो इन चीजों का सेवन नहीं करना। किसी से भी नीले रंग की वस्तु, बिजली से चलने वाले उपकरण और स्टील का बना हुआ सामान, बर्तन आदि बिल्कुल मत लेना, वरना कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। ये अनएक्सपेक्टेड इनकम थम गई। आपको उम्मीद थी मैंने ये काम किया, काम 6,000 का, लेकिन 9,000 मिलने चाहिए, वो 6 भी नहीं मिल रहे, वो अनएक्सपेक्टेड इनकम रुक गई, वहीं ब्लॉक हो गई। जो अप्रैल के अंतिम 15 दिन है इसमें कुछ सुकून की सांस आएगी आपको, धर्म कर्म में रुचि जगेगी, पिता आपके यात्रा पर जा सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जागेगा, थोड़ा, ज्यादा नहीं। खुद की यात्रा होने की संभावना है, वो अचानक होगी। आप घर आए, पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया, फटाफट भागो, तुरंत टिकट बुक कराई और भाग रहे हैं तत्काल में, या फ्लाइट की, जो भी है। अप्रैल के बाद जो मई का महीना है, मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही उथल पुथल वाला है, क्योंकि इस महीने में जो शुरुआती 15 दिन है वो तो खुद को समझने में लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार्यों के प्रति विश्वास बढ़ेगा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर विश्वास बढ़ेगा, सफल होने का विश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन खुद में समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। ये तो बढ़ेगा ना, आपने किया करा, क्या किया आपने? तो अंतिम 15 दिन जो है ये अद्भुत टाइप में है, क्योंकि आप अस्त व्यस्त भी हो गए और ये सब चीजें भी मिल गई। लेकिन जून के महीने में आएंगे तो जो शुरुआती 15 दिन है इसमें आपके कार्यों की गति बढ़ेगी, अधिकारी गण का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। इसमें आपको नेत्र और दांतों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और जो जून महीने के अंतिम 15 दिन है ये बड़े शानदार है। क्यों? पूर्ण मात्रा में कॉन्फिडेंस है, नई डील मिलेंगी, नए काम होंगे, भाग्य आपका समर्थन करेगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। जब सारे साथ छोड़ देंगे तो भी भगवान आपका काम करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसके काम अपने आप होंगे। जब सब लोग समर्थन करना बंद कर दें, ये थक जाएगा, चुटकियों में काम अपने आप हो जाएगा। आप भी कहोगे चमत्कार कैसे हो गया, लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, ये 15 दिन काला नीला रंग बिल्कुल धारण मत करना, वरना थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी सरकार की तरफ से। जून के बाद जो महीना जुलाई का है, जुलाई के शुरुआती 15 दिन
जुलाई के शुरुआती 15 दिन, इसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों की गति, कार्य सफल होंगे। अधिकारीगण, सरकारी है गैर सरकारी, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं तो कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आपका काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो बड़े काम आपको मिल सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको बड़ी डील मिल सकती है, बड़े दिनों तक, लंबे दिनों तक लाभ कमाने की तमन्ना। जुलाई के अंतिम 15 दिन, यहां पर आपके घर के अंदर कुछ सुखद अनुभव, सुखद कार्य, मंगल कार्य होने की संभावना है। ये जो 15 दिन है, अरे क्या पता आपने अखंड रामायण रखवा ली, क्या पता किसी के विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आ रहा है, क्या पता किसी की प्रमोशन हुई है, आपके फादर की प्रमोशन हुई है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये 15 दिन आपके शानदार है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि केसर का तिलक लगाते रहना ताकि आपके कार्यों की गति ना थमे, सफलता बराबर चलती रहे, धन खर्च होगा, धन आता भी रहेगा, सिर्फ केसर का तिलक लगाने मात्र से। तो अब चलते हैं अगस्त पे। अगस्त के जो शुरुआती 15 दिन है, ये आपके लिए जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आप कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं, काम आपके चल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कुछ नई जिज्ञासाएं पैदा होंगी, भविष्य से जुड़ी हुई कुछ चीजों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। और अगस्त के अंतिम 15 दिन, छोटे भाई बहन हो या आप हो, देखो जोश बहुत है, समझ में आता है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना। होश खोया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जोश में होश मत खोना, छोटे भाई बहनों के साथ तकरार तनाव ये सब मत करना। आपका वो बल है, क्या समझे, भाग्य आपका साथ देगा। आप योजना जो बनाई है ना, उस पर जमीन पे धरातल पे तो लाओ। काम सफल होंगे, सरकारी हो गैर सरकारी हो, बीच बीच में नगद धन का लाभ होगा। अगस्त के बाद सितंबर महीना, शुरुआती 15 दिन थोड़ा सा अशांत रहेगा मन, थोड़ा सा अशांत रहेगा, लेकिन यह अशांति बढ़ेगी, घट नहीं रही है, ये ध्यान रखना। ये शुरुआती 15 दिन है, भाई बहनों के लिए कुछ आप विशेष करने का विचार बना रहे हैं। ये जो 15 दिन है, इनमें आपको देखो काम तो सफल हो गया आपके। मैंने कहा कि ये 15 दिन बेटर है, सावन लग चुका होगा, और सावन में सूर्य भगवान तो वैसे ही काफी अच्छे नजर आते हैं, कभी कभी नजर आते हैं ना। अधिकारीगण का भी वही हाल होगा। ये 15 दिन जब मिलेंगे काम कर देंगे, लेकिन जल्दी नहीं मिलेंगे, कहने का तात्पर्य। और सितंबर महीने के बाद के 15 दिन है जो, ये 15 दिन ये कठिनाई भरे हैं। मन में अशांति, पुत्र की चिंता, पेट से संबंधित रोग, मन बहुत अशांत रहेगा, बहुत। पेट से संबंधित रोग, जैसे आग का गोला धर दिया हो, पानी पिए जाओ, पानी पिए जाओ, ठंडा दो, शरबत दो, ठंडा ही ठंडा चाहिए, और प्यास है कि बुझती नहीं। धन लाभ हो ना हो, कार्य सफल हो ना हो, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सोने के ढेर पे बैठा देना आपको, तब भी मन संतुष्ट नहीं रहेगा। सरकारी जुर्माना लगने का डर है। अधिकारीगण, सरकारी हो गैर सरकारी हो, यहां पर आपकी फेवर नहीं करेंगे। 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया, 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया, 4 गुड़ की डलियां, ये सामान ले, घर के पास जो मंदिर हो वहां जाए, और ये मंदिर में जाकर अपने इष्ट के आगे रखे, प्रणाम करे और आ जाए, इससे शांति मिलेगी। सितंबर के बाद अक्टूबर महीना,
शुरुआती 15 दिन बड़े कठिनाई से गुजरे और अक्टूबर महीने के 15 दिन इसमें थोड़ी परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन आपको कंट्रोल करना आ गया है। पुत्र वियोग, पुत्र, आप दिल्ली में रहते हैं, पुत्र की नौकरी लग गई, बेंगलोर चला गया, पुत्र वियोग हो गया ना। स्थान परिवर्तन, नौकरी करते हैं, एक मंजिल से दूसरी मंजिल चले गए या दिल्ली से कहीं और भेज दिए गए। धन लाभ की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अक्टूबर महीने के जो अंतिम 15 दिन है, इसमें आप जितना प्रयास करेंगे, मान लीजिए आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जिस काम में भी कोई ना कोई बीच में आता है, एक तो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, एक बीच में कोई अधिकारी गण है, कोई नेता है, वो जितने भी काम है पूरा प्रयास करो, सब में सफलता मिलेगी और अच्छा धन लाभ होगा। अब वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर है या एक्सपोर्टर है या वो फैक्ट्री मालिक है, जो भी है, प्रयास पूरा करो, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। पुत्र संतान को लेकर मन में कुछ विचार उत्पन्न हो सकते हैं, उनके भविष्य से जुड़े हुए। और यहां एक बात कहूंगा, लाल किताब कहती है दुकानदारी नरमी की, ऑफिसरी गर्मी की। अगर आप ईमानदार अफसर हैं तो आपका स्वभाव कड़क होगा, और आप दुकानदार हैं तो आपका स्वभाव नरम होना चाहिए। अक्टूबर माह बेटर है पहले से। अब चलते हैं नवंबर में। नवंबर का महीना, पहले 15 दिन जो आपने प्रयास किए थे उनका परिणाम आने का इंतजार हो रहा है। शत्रु परास्त हो चुके हैं, कंपटीटर फेल हो गए आपसे, रोग दोष दूर हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम थी आपको, आपके पिता को, तो रोग दोष दूर हो रहे हैं। और यहां एक और चीज है, कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो वो आपकी फेवर में जा सकते हैं, लेकिन ननियाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार आ सकता है। नवंबर के ये जो 15 दिन है, एक तरह से देखा जाए तो अच्छे भी हैं और एक तरफ से बुरे भी हैं। यहां पर आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में तो पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवंबर का महीना वैसे भी शनि का है। पूरे महीने मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और आप पर मान सम्मान को लेकर उंगली उठाई जा सकती है। इसलिए आपको इस महीने में मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, काला नीला रंग नहीं धारण करना चाहिए। अब चलते हैं दिसंबर महीने में, साल का अंतिम वर्ष महीना। पहले जो 15 दिन है, दिसंबर के पहले 15 दिन कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, परिवार को लेके, ननियाल को लेके, कुछ कार्यों की गति थम गई, लेकिन अब वो स्पीड पकड़ रही है। दिसंबर महीना आपके कार्यों की स्पीड पकड़ रहा है, स्वभाव नरम है, शांत है। आपकी अच्छी सलाहकार आपकी धर्मपत्नी हो सकती हैं। कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाए और आप उनसे सलाह लेना, तो देखना बेस्ट सलाह मिलेगी आपको। इसलिए अपनी धर्मपत्नी से सलाह लोगे तो आगे बढ़ोगे। अपने काम स्वयं करें, विशेषकर पैसे के लेन देन के, कर्मचारी के भरोसे ना छोड़े, क्योंकि राहु महाराज की पूरी दृष्टि है। राहु महाराज कौन है? चोर, धोखेबाज। तो धन संबंधी लेन देन है ना, वो खुद करे, ये आपके लिए बेस्ट हो रहेगा। काम आपके सफल होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा, सरकारी, गैर सरकारी, देश विदेश, प्रदेश, कंस्ट्रक्शन, सभी के। लेकिन नगद धन का लेन देन या तो ऑनलाइन होना चाहिए, बेस्ट है, आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन जहां नगद मिल रहा है वहां खुद कर्मचारी को नहीं भेजना, इस बात का ध्यान रखना। घर से निकलते समय कुछ दाने मिश्री के खाके और पानी पी के निकलना। एक तो आप सेफ घर आओगे, दूसरा सफलता नहीं भी मिली तो अंतिम पायदान पे छोड़ के आओगे उसे कि कल कर लेंगे। दिसंबर के जो अंतिम 15 दिन है, ये आपके पिता के लिए कष्टकारक है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं लगी रहेंगी।
पिता का स्वास्थ्य, पिता अगर व्यापारी है तो व्यापार में डाउनफॉल, लेकिन इसका रास्ता मिलेगा। इसका रास्ता किसके पास है? इसका रास्ता है भगवान के पास। तो भगवान की शरण में जाओ, जो आपके इष्ट है उनकी शरण में जाओ, आपके कुल देवी देवता है उनकी शरण में जाओ, पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। व्यापारिक कार्य है या नौकरी है, उसमें थोड़ा सा परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, व्यापार में गति मंद हो जाएगी। नौकरी करते हैं तो कोई सीनियर अक्खड़ आ गया, उसके स्वभाव के कारण आप परेशान हैं। ये दिसंबर का हाल है। अब उसके लिए क्या करना है? लाल मुंह के बंदरों को गुड़ खिलाओ, अधिकारी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि 2025। पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।